दुनिया भर में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जबरदस्त आतिशबाजी की तस्वीर सामने आई है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी नए साल का शानदार स्वागत किया गया है। कोरोना भरे 2020 को अलविदा कह दिया गया है। ये दो तस्वीरें सिडनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की तस्वीर आप देख रहे हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यहां पर सबसे पहले नए साल का स्वागत किया जाता है, पहले न्यूजीलैंड में और उसकी कुछ देर बाद जैसे ही घड़ी में 12 बजे लोगों ने 2021 का स्वागत किया है, वेलकम किया है। 2020 क्योंकि उतार चढ़ाव भरा रहा, कोरोना की वजह से पूरा विश्व परेशान रहा, इसलिए 2021 को लेकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं न्यूजीलैंड के ऑकलैंड और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से, जहां पर नए साल का स्वागत किया गया है। दो 2021 के स्वागत के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन को भी लाइट्स से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइट्स यहां पर नजर आ रही है। वहीं मुंबई में भी ऐतिहासिक इमारतों को सजाया गया है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन के आसपास रोशनी से सराबोर पूरे इलाके को किया गया है, इमारतों को सजाया गया है और नए साल का स्वागत करने के लिए सभी तैयार हैं। मुंबई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की तस्वीरें और इसके अलावा भी कई सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको सजाया गया है, जहां पर लाइटिंग की गई है। नए साल का स्वागत करने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार ने, प्रशासन ने कहा है नए साल का स्वागत ज़रूर करें, लेकिन कोरोना को लेकर एहतियात बरते जाएं, उसका ख़ास ख्याल रखा जाए। ये खूबसूरत तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे ही सूरज ढलने के बाद शाम हुई और धीरे धीरे रोशनी कम हुई, यहां पर लाइटिंग की गई है दिल्ली और मुंबई में। ग्वालियर में भी नए साल की जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। होटल्स और क्लब में किस तरह का माहौल है, कोरोना के बाद कितना कुछ बदलाव आया है, इसका जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता वैभव शर्मा ने। इस वक्त मैं सिटी सेंटर के होटल सेंटर पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ के मैनेजर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह की इस बार तैयारियां की गई हैं? आप भी इंतजार कर रहे होंगे 2021 का। एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर वो स्थिति नहीं बन पाई है ड्यू टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ड्यू टू द कोविड पेंडेमिक, जितना भी ये महामारी का असर रहा है सभी के ऊपर। इंफॉर्मेशन प्लानिंग में भी थोड़ा सा डिले हुआ, उसकी वजह से हम लोग भी प्लान नहीं कर पाए, लेकिन सब चीज़ों को एक तरफ करते हुए हमने फिर भी सबका, शहरवासियों का, सबके टेस्ट को देखना पड़ता है। हमने अपने जो फाइन डाइन, हमारे सबसे जो शहर का सबसे बेस्ट कॉफ़ी शॉप जो आता है गिनती में, उसमें हमने, आपने देखा है, बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने प्रिपेयर किया है और वर्ल्ड क्लास मेन्यू आज हम प्रिपेयर हमारे शेफ़ ने किया है, मल्टी कुजीन।
उसमें सभी कुजीन की डिशेस को जो शहरवासी जो लाइक करते हैं उसमें हम लोगों ने उसमें प्लान करके आज हमारा डिस्प्ले होगा। बहुत ही इकोनॉमिकल रेट पे है वो, 800 रुपीज़ पर पर्सन, जिसमें आप आएँ, बच्चों के साथ आएँ। आई एम श्योर कि जो माहौल आपको 31 पे मिलना चाहिए वो मिलेगा। आप आएँ, एंजॉय करेंगे। ये मेरी आप सबको शुभकामनाएं आने वाले नव वर्ष के लिए। सिंगर्स हर साल आप बुलाते हैं, कुछ डांसर्स बुलाते हैं, लेकिन इस बार नहीं बुला पा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो मैंने कहा है कि वो टाइम ड्यूरेशन हमको उतना मिला ही नहीं। प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, मिनिमम 15 डेज हमें पूरी प्लानिंग करनी हो, तो वो प्लानिंग के लिए वो टाइम नहीं मिल पाया। तो इसके लिए उसको एक तरफ करते हुए हम लोगों ने एक डांस फ्लोर का अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। डीजे रहेगा प्लस एंकर रहेगा, और उस माहौल को हम क्रिएट करेंगे। अपने जितने भी मेहमान हमारे आएंगे उसमें एंजॉय करेंगे। जी देखिए, मजबूरियों को अवसर में कैसे बदलना है, वो कुछ होटल के स्टाफ है, मैनेजर है खासतौर, वो बता रहे हैं कि कैसे उसको बनाया जाए। ये कोशिश रहेगी। ये देख सकते हैं आप, ये स्विमिंग पूल, यहाँ पर डीजे लगाया जाएगा और बखूबी जो माहौल है, रात के 12 बजे 12:30 तक का जो गाइडलाइंस के मुताबिक टाइम दिया गया है, उसके तहत यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है यहाँ पर की गई हैं। और कहीं ना कहीं उत्साह सभी में है, जो होटल मालिक हैं उनके, और जो होटल मैनेजर है, जो स्टाफ है, वो भी इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि किस तरह की माहौल यहाँ पे 12 बजे होगा, लोग कितना इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, जो कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, वो कहीं ना कहीं कुछ बंदिशें जरूर लगाती है, लेकिन उत्साह में कहीं किसी की कोई कमी नहीं है। कैमरामैन विजय के साथ वैभव शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। ग्वालियर में नए साल पर युवा क्या चाहते हैं? किसी ने रोजगार की मांग की, तो किसी ने महंगाई कम करने की बात कही है। सुनिए ग्वालियर के युवाओं का क्या कहना है। हमारा भारत देश जो अतिथि देवो भव के नाम से जाना जाता था, और अतिथियों का आवागमन हमारे देश में अभी काफ़ी टाइम से बंद हो गया, तो अतिथि और हम लोग भी वहाँ पर जा सकें और वो लोग भी यहाँ पर आ सकें। इसी की मतलब यही चाहती हूँ मैं कि 2021 हमारा अच्छा हो। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और 2021 हम युवाओं के लिए अच्छी हो, ऐसी कामना करता हूँ। और अपने सरकार से भी मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि इस बार युवाओं के लिए रोजगार निकाले जाएं। 2021 में मेरी ये बस ये अपेक्षा रहेंगी कि सरकार ने जो चीज़ें महंगी करी हैं उसको थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि हम घर से कॉलेज बोर हो जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, तो पेट्रोल के भाव आजकल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिनों में ऐसा लगता है कि 100 भी पार करेगा। इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि ये ना सरकार अपने जो महंगाई में थोड़ी सी चीज़ें कम करे। और अभी देशवासियों मेरा विनम्र निवेदन है कि वह शिक्षा पर अपना ध्यान दें और हर अपॉर्चुनिटी को कभी मिसयूज़ ना करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और आगे स्केल अप करें अपने आप को। राजधानी भोपाल में भी नए साल के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं। प्रशासन ने भोपाल में रात 12 बजे तक ही नए साल का जश्न मनाने की इजाजत दी। नए साल के जश्न में किसी तरह का हुड़दंग ना हो, इसके लिए पुलिस ने व्यवस्था चाक चौबंद की है। चप्पे चप्पे पर पुलिस चेकिंग कर रही है। नए वर्ष के मद्देनजर राजधानी भोपाल में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम जगह चेकिंग अभियान चला रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम हबीबगंज स्टेशन पर पहुंची है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। जहां कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु होती है या स्टेशन पर जो पुरानी कई महीनों से जो कारें पड़ी हुई उन्हें चेक किया जा रहा है। ये बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम है। ये साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है। डॉग से जांच की जा रही है। ये माइन डिटेक्टर है और इससे तमाम चाहे डस्टबिन हो या जो संदिग्ध चीज़ें हैं स्टेशन पर या कहीं और अन्य जगह, ऐसा राजधानी भोपाल में दर्जनों जगह चेकिंग अभियान ये टीम चला रही है। आज साल 2020 का आखिरी दिन है, कल से नए साल की शुरुआत होगी। ऐसे में शहर में कई आयोजन होते हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र और इनका अपना एक अलर्ट मैसेज होता है, उसी के मद्देनज़र ये जांच जो टीम है वो जगह जगह पहुंच रही है। जो यात्री हैं उनके सामान चेक किए जाते हैं, माइन डिटेक्टर हो या इनके पास जो अन्य उपकरण हैं उनके जरिए डॉग स्क्वाड है वो चेक करता है। साल का आखिरी दिन है और जो पुलिस है वो अलर्ट मोड में है। यही वजह है राजधानी भोपाल में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।
और इंदौर में भी नए साल के स्वागत के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। युवाओं को भी काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि 2020 में कोरोना के चलते स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हुई, आने वाले समय में ऐसा ना हो। सभी युवाओं ने आने वाले समय में बेहतर पढ़ाई और अपने करियर के प्रति जागरूक रहने की बात कही है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो भी पिछली वाली गलतियाँ थी उनको मैं सुधारूँ, और नया जो टारगेट है मेरा कि मैं इलस्ट्रेशन को मेरा बहुत वो देना चाहता हूँ इम्पोर्टेंस, तो मैं उसमें बहुत थोड़ा सुधार लाऊँ। थिंक सोच में सुधार होना बहुत ज़रूरी है। हम सबको पता है लास्ट ईयर क्या था, तो इस साल का जो टाइम हमें मिला है उसका पूरा यूटिलाइजेशन पे फोकस रहेगा और सही तरीके से उसको अपने करियर में यूज़ करें तो काफ़ी पिछले साल का रिग्रेट भी हट जाएगा और फ्यूचर के लिए भी प्लेटफॉर्म बन जाएगा। नए साल की सबको शुभकामनाएं, और मैं यही कहना चाहूँगा मैं एक अच्छा लर्नर, एक ऑब्जर्वर और एक अच्छा साधक बनूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जीवन में मेडिटेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूँगा एक अच्छा मेडिटेटर बने, अच्छा मेडिटेशन करे और लाइफ में फोकस रहे। मैं चाहती हूँ कि 2020 में जिन लोगों की जॉब्स गई है, जो जिनका वर्क गया है, उन लोगों को वापस से काम मिले, जो भी सब कुछ हुआ है, और जल्दी से जो कोरोना वायरस है उसकी वैक्सीन है, जो सब कुछ ठीक हो जाए। सर, जो गलतियाँ मेरे से पहले हुई हैं, पिछले लास्ट ईयर में जो कुछ भी हुआ वो सारे वापस से नहीं दोहराना चाहता हूँ और आगे जाके कुछ करना चाहता हूँ। इस साल में कुछ बनना चाहता हूँ। और सीधे रुख करेंगे किस तरीके से नए साल की तैयारियां की गई हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह से होटल्स और रेस्टोरेंट में इंतजाम है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। भोपाल से प्रमोद और ग्वालियर से मेरे सहयोगी वैभव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रमोद, आपके पास आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि ठंड भी ज्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर डाउन हो रहा है और लोगों का उत्साह उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए लाजमी भी है, भले ही ठंड का सितम राजधानी वासियों को सता रहा हो, लेकिन साल का आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन में जश्न की अलग अलग पार्टियां होती हैं। ऐसे में देखिए पार्टियों के मद्देनज़र पुलिस प्रशासन वो अलर्ट मोड में, जगह जगह चेकिंग अभियान मृदुल चलाया जा रहा है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड की टीम जगह जगह चेक कर रही है, जो भी संदिग्ध वस्तु है उसको चेक किया जा रहा है और शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लागू बनी रहे, इसको लेकर देखिए 2000 अतिरिक्त जवान राजधानी में तैनात किए गए, जो चप्पे चप्पे पे तैनात रहेंगे। देखिए कई ऐसे पॉइंट लगाए गए हैं शहर के बाहर, शहर के अंदर, जो वाहन चेकिंग कर रहे हैं, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उससे पूछताछ कर रहे हैं। जो जश्न है उसमें किसी भी तरह का कोई खलल ना पड़े, इसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। तमाम कई ऐसे उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं, यदि कहीं कोई अफवाहजनक जानकारी मिलती है या जो मैसेज मिलता है तो वहाँ पर मौके पर पहुँचेंगे और ऐसे में कोई हुड़दंगी या जो अपराधी असामाजिक तत्व है वो जश्न में खलल ना डाल दे, इसको लेकर प्रशासन की टीम अलर्ट है। देखिए इसके साथ साथ कोरोना का कहर राजधानी में बरप रहा है। कोरोना जो नियम है उनको कोई भी ताक पर ना रखे, कोरोना के नियमों का सही से पालन हो, इसको लेकर नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर है, प्रशासन भी अलर्ट पर है और सभी जहां जहां पार्टियों ने होटल, रेस्टोरेंट या अन्य जगह जहां भोजन के जो खाने के ढाबे हैं उनको लेकर देखिए साफ तौर पर एक गाइडलाइन बनाई गई है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उससे 50% ही लोगों को वहां पर एंट्री दी जाएगी। इसके साथ साथ तमाम सैनिटाइजर, मास्क लगाना बेहद अनिवार्य होगा और किसी भी तरीके से कोरोना को दावत कहीं भी ना दी जाए। यदि कहीं नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, ये भी सुनिश्चित किया है भोपाल कलेक्टर ने। तो देखिए पुलिस तैनात है चप्पे चप्पे पर, जांच की जा रही है और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस मैदान में बनाया जाए। लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी ख्याल प्रशासन को रखना होता है। और किस तरीके से ग्वालियर में व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह का उत्साह वैभव आप देख रहे हैं? बिल्कुल मृदुल, देखिए लगभग 4:30 पौने 5 घंटे का वक्त बचा है जब 2021 जो नया साल है वो लग जाएगा और ऐसे में जो पार्टियां रात में होनी हैं, जो तमाम आयोजन होने हैं, उनको लेकर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। देखिए इस समय मैं अगर आपको बता दूं, मैं राजमाता सिंधिया चौराहा जो ग्वालियर का है वहाँ इस समय मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं आमतौर पर इस चौराहे पर एक जवान या कभी कभी नहीं भी होते हैं, जो ट्रैफिक के जवान होते हैं वो आमतौर पर व्यवस्थाएं संभालने के लिए पर्याप्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपको बता दूं इस बार स्थितियां बदली हैं और जो कोरोना है उसको लेकर तो पुलिस और प्रशासन अलर्ट है ही, लेकिन ख़ास तौर पर जश्न का जब माहौल होता है तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मौज मस्ती के तौर पर
अधिक नशे के आदी हो जाते हैं या कहे कि नशा कर लेते हैं, ऐसी स्थिति के चलते सड़क हादसे, दुर्घटना, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं बढ़ जाती। तो उस लिहाज से पुलिस को खास तौर पर जो है मुस्तैद यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं मेरे सामने पुलिस के जवान हैं जो यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं और जो संदिग्ध लोग लग रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं। देखिए जिस तरीके से आज रात में माहौल होगा, इस उम्मीद के चलते कहीं ना कहीं ये भी एक कयास बन जाता है कि जो लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। और हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है, ग्वालियर में अगर हम बात करें तो 12:30 बजे तक का जो पार्टी के जो आयोजन है उनको अनुमति दी गई है। और इसके आगे की बात करें तो 1 बजे तक अल्टीमेटम है, 1 बजे तक आप पार्टी या अपनी शॉप या जो पार्टी का आयोजन है उनको बंद करके घर में आपको एंट्री लेनी होगी। ये कोरोना गाइडलाइन चलते यहाँ पर करीब ये रियायत आज खास तौर पर नए साल के जश्न को देखते हुए जिला प्रशासन ने दी है। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है और तमाम गाइडलाइनें जो होटल्स हैं या जो डांस क्लब हैं वहाँ पर भी सैनिटाइज़र या जो जिन लोगों की एंट्री होनी है खासतौर पर उनको मास्क, ये सारी चीज़ें चेक की जा रही हैं। उसके बाद उनको परमिशन दी जाएगी। और सुरक्षा व्यवस्था की जहाँ तक बात है, देखिए लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ियाँ हैं पूरे शहर भर में घूम रही। खासतौर पर अगर ग्वालियर शहर की बात करें तो करीब 23 चौराहे ऐसे हैं जहाँ पर मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवानों को लगाया गया है। जो खासतौर पर जो मशीन होती हैं जो ड्रग्स की या नशे की मात्रा को चेक करती हैं, उनके जरिए भी पुलिस के जवान जो है लोगों को चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि पुलिस फिलहाल तो पूरी तरीके से मुस्तैद है। बाकी आमतौर पर देखिए जब लोग और लोग भी आयोजन को लेकर तैयार हैं, लेकिन हम भी यही करेंगे सावधानी के साथ। आप पूरा नया साल जो उत्साह दिख रहा है लोगों का, उसी के हिसाब से इसका स्वागत करें और जो सावधानियां बरतने के लिए आपसे कहा गया है उसका विशेष ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत के लिए। आपसे और अपडेट्स हम लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जीएडी ने ईओडब्ल्यू को एक पत्र भेजा है। मामले में कार्रवाई के लिए ईओडब्ल्यू को एक पत्र लिखा गया है। जीएडी के पत्र के बाद ईओडब्ल्यू अब प्राथमिकी जांच शुरू कर चुकी है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू मामले की जांच में जुट गई है। जांच के बाद अभी तक जो भी सामने निकल कर आएगा उसी आधार पर एफआईआर की जाएगी। चुनाव आयोग ने सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मामले में कई विधायक और 3 आईपीएस के साथ एक राज्य पुलिस अधिकारी का नाम है। चुनावों के दौरान किस तरीके से जो कदम उठाए गए थे उन पर सवालिया निशान खड़े हुए, सभी जानते हैं। इसी को लेकर सरकार को कहा गया था कि मामले में कार्रवाई की जाए और जीएडी के पत्र के बाद अब ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच के बाद एफआईआर भी इस मामले में दर्ज की जाएगी। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ गए। हरीश, बताइए आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि अब प्राथमिकी तो दर्ज हो चुकी है, क्या एक्शन आगे लिया जाएगा? मृदुल, देखिए चुनाव आयोग ने सीबीडीटी की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी थी 15 दिन पहले और कहा था कि इस पर मामले में एक्शन लें और जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पे 4 अफसर, पुलिस अफसर हो जिसमें 3 आईपीएस और 1 एसपीएस है, इन पर कार्रवाई करे। तो मामले में विधि विभाग की राय ली। राज्य सरकार ने राय लेने के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जीएडी ने ईओडब्ल्यू को दिए। इस पे ईओडब्ल्यू ने प्राथमिकी दर्ज कर ली। इसमें 3 आईपीएस है, मधु बाबू, संजय माने, सुशोभन बनर्जी और 1 एसपीएस हैं अरुण मिश्रा। इन चारों के खिलाफ जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि इन्होंने काला धन दिया था हवाले के माध्यम से और व्हाट्सएप चैटिंग के उसमें मिला है सीबीडीटी की जांच में, उसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इसके बाद आगे कार्रवाई होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार के मुख्य सचिव और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को तलब किया चुनाव आयोग ने 5 जनवरी को एक्शन टेकन रिपोर्ट की जानकारी लेने के लिए। ऐसे में ठीक 4 दिन पहले, मतलब 5 दिन पहले प्राथमिकी दर्ज होती है। इस प्राथमिकी दर्ज की रिपोर्ट लेके चुनाव आयोग को दिल्ली जाएंगे और चीफ सेक्रेटरी बताएंगे कि हम राज्य सरकार ने एक्शन लिया है और इस मामले में जांच करेगी आगे। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम बातचीत के लिए, और अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे। मध्य प्रदेश के एडीजी महिला अपराध संजय माने ने उन्हें हटा दिया गया है। उन्हें लूप लाइन पुलिस सुधार पीएचक्यू में पदस्थ किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीडीटी की जांच में तत्कालीन कांग्रेस सरकार में काले धन का हवाला करने वालों की लिस्ट में संजय माने का नाम सामने आने पर उन्हें हटाया गया है। चुनाव आयोग ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा को 5 जनवरी को तलब किया है।
मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा है कि नगरीय निकाय चुनाव मार्च अप्रैल में होंगे, बाकी राज्य निर्वाचन आयोग इस बारे में निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर अवैध कॉलोनी को वैध किया जाएगा। सप्लीमेंट्री बजट में सभी नगरीय निकायों को पैसा दिया गया है। मंत्री ने इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में देरी को भी स्वीकार किया है। वहीं मामले में उन्होंने कहा है कि तकनीकी कारणों से देरी हुई है, लेकिन अब काम तेज गति से होगा। जब कांग्रेस की सरकार आई तो ग्वालियर हाई कोर्ट ने इसमें सरकार की तरफ से ठीक तरह से पक्ष नहीं रखा गया और ग्वालियर हाई कोर्ट ने सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी। उसको लेकर हम लोगों ने अब ये तय किया है कि हम उसको लेके कानून बना रहे हैं और कानून बना के सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का निर्णय हम जल्दी कर रहे हैं और सभी कॉलोनियाँ हम लोग वैध करेंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान नेता शिव पुकार कक्का ने कहा है कि आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किया जा रहा है। इस आंदोलन की प्रमुख मांग है जिसमें कृषि कानून को रद्द किया जाए, एमएसपी गारंटी कानून लागू किया जाना, पराली जलाने को लेकर किसानों का शोषण बंद करने की मांग भी है। मामले में किसान नेता कक्का जी ने खुले तौर पर कहा कि आंदोलन अब सिर्फ पंजाब और हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश का हो चुका है। दूसरा हमारा बिजली का है, तो बिजली का उन्होंने 6 महीना हुआ था और दोबारा उस पर कुछ हुआ नहीं है, तो वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। तो ये 2 छोटी छोटी मांगें सरकार ने स्वीकार की हैं और 2-3 दिन में आदेश जारी करेंगे। मगर मेजर मांग हमारी 2 हैं, वो वहीं खड़ी हैं। उस पर मैंने बताया भी कि सरकार ने कमेटी बनाने की पेशकश की है, जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथियों के साथ। संवाद से हल निकलेगा, गांधी जी भी कहा करते थे। हम पूरी तरह गांधीवाद के रास्ते पर हैं और संवाद से हल निकालने की दिशा में हमारा काम चल रहा है। 6 महीने लगे, 1 वर्ष लगे और जितनी परीक्षा सरकार को लेना है ले ले, मगर हम अपनी 2 मांगों पर अडिग रहेंगे। वो मांगे अभी हमारी शेष है। 2 मांगों पर सरकार ने कहा कि हम आदेश जारी कर देते हैं। 1-2 दिन में शायद सरकार आदेश जारी करेगी।